यहाँ तक क्लियर था, शेयर तक क्लियर था आप लोगों का सभी। अब आगे बात करते हैं हम लोग मोमेंट पे, ठीक है। एक बार मोमेंट का रिवीजन कराते हैं, बेंडिंग होता है क्या। तो इसमें होता क्या है दरअसल, ठीक है, मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ। ये हमारा एक एग्जांपल लेकर के, होता क्या है कि कोई एक फोर्स लगता है, ठीक है, केस पे लगता है कोई एक, यहाँ पे मान लो कोई स्लैब या कुछ भी है इस तरह से, ठीक है, कोई भी एक लकड़ी का ही पटरा मान लो, उस पे क्या करेंगे हम लोग, एक कोई लोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोई लोड पी या एफ कुछ भी, लोड, लोड समझ रहे हो ना, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा, और इन दोनों पे क्या कर देंगे हम लोग, ये दोनों को, ठीक है ना, या तो दोनों को फिक्स कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, या दोनों को किसी चीज पे रख सकते हैं, ठीक है, उसको सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं किए, रख दिए इस पे। अब इससे क्या होगा, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा जी, फोर्स लगाने के बाद क्या पढ़े हम लोग, डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होने से क्या, इस तरह का डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड कलर से बनाता हूँ डिफॉर्मेशन वाला, इस तरह का एक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इस तरह का डिफॉर्मेशन हो जाता है, ये जो इस तरह का बन जाता है फोर्स लगने के बाद। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट हो गया, इसके कारण क्या हो जाएगा। हाँ सर बोलिए। डिफॉर्मेशन में लेंथ लेंथ बड़ा होता है या छोटा होता है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो, जो यहाँ पे ये जो इसका सेंटर लाइन होगा, इसका क्या होगा, एक सेंटर लाइन होगा, ठीक है ना। इसमें भी कहीं ना कहीं सेंटर लाइन होगा। तो सेंटर लाइन पे जो लेंथ होता है ना, जो सेंटर लाइन पे लेंथ होता है, वो सेम रहेगा दोनों केस में। पहला जो केस में सेंटर लाइन का जो एल था, वो तीनों बराबर होगा। इस केस में क्या होगा, जो सेंटर लाइन जो होगा एल के बराबर होगा, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, उसमें कंप्रेशन लग जाएगा। ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन लगेगा। नीचे वाला जो पार्ट क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एल से थोड़ा। उसमें क्यों क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें टेंशन लगेगा। कोई भी चीज में टेंशन खिंचाव होगा तो क्या होगा, वो पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज पहले ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को कि फोर्स लगने से क्या होगा, ये चीज ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। तो नीचे वाला पोर्शन की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऊपर वाले पोर्शन की लंबाई छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सेंटर पार्ट होगा, इसके जो सेंटर पार्ट होगी, उसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, ये सेंटर वाला पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, आज बहुत कम लोग आए हैं, मात्र 10 लोग आए हैं अभी तक, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग को कंफर्म है ना, यहाँ पे क्लास करना है, रेगुलर करना है आप लोग को, ठीक है ना। अंकित रॉय, राजेश, श्री भगवान, ठीक है, आप लोग को क्लास करना है ना, रेगुलर करना है, ठीक है। यस जिनको सर। जिनको करना है वो एक बार हैंड रेज कर ले, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, टोटल 5 पेपर का जो फी है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। 5 पेपर का फी जो 2000 रुपीज है, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप लोग, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे, ठीक है ना, सभी लोग ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को भी उस पे आज से बुक्स जो है, 4th सेमेस्टर की सारी बुक्स जो है, 5 टॉपिक है, पांचों की बुक्स जो है अवेलेबल हो जाएगी आज, पीडीएफ बुक्स की पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी आज से, ठीक है ना। और जो अगर जो आप लोग का पॉलिटेक्निक का बुक है, ठीक है, उसको अगर अवेलेबल करना है तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 पेपर के लिए 2000, ठीक है। आप लोगों ने अगर 10 से 15 लोग अगर रजिस्ट्रेशन करा लिए तो दूसरे वाले सर हैं उनको बुला लेंगे हम, ठीक है। अब हमारा सवाल जो आता है वो ध्यान से सुनिएगा। हमारा सवाल ये था, ये जो हमारा एक बार है, इसको अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने के कारण देखो दो तरह का, एक होता है इक्वल एंड अपोजिट। जब भी फोर्स लगाएंगे क्या लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, और इसको क्या करें, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। तो इसको इस रोटेशन में कर रहे हैं, इसको इस तरह से, तो क्या ये रोटेट होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। ये भी मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है, ये भी मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो क्या इसमें रोटेशन नहीं होगा, इसमें मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा भाई, इसमें कौन सा होगा, टॉर्सन होगा। इसी में क्या होगा, ये टॉर्सन लगेगा। इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, टॉर्सन। अगर हमने क्या किया, दोनों सेम डायरेक्शन में कर दिया तो क्या होगा, साफ्ट नचने लगेगा। जैसे बेल्ट नचता है ना, बेल्ट पे नचता है ना, नचने लग जाता है साफ्ट, मोशन शुरू हो जाएगा। तो हमेशा फोर्स का नियम नियम याद रखना। फोर्स का क्या नियम है, अगर एक डायरेक्शन में लगेगा तो क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट अगर एक डायरेक्शन में हुआ तो मान लो इधर 20 का लगेगा, इधर 10 का लगेगा, तो एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना।
हाँ, y एक्सिस रोटेशन करने पे डिफॉर्मेशन नहीं, किसी भी एक्सिस पे आप रोटेशन करो। आप देखिए इस एक्सिस पे करो चाहे इस एक्सिस पे करो, ठीक है ना। इस एक्सिस पे करोगे तो इस तरह से नाचेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने पे क्या स्ट्रेस लगेगा, नहीं, ठीक है। वो क्या हो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, क्या लगता है उस पे, फोर्स लगता है, ठीक है ना। इस एक्सिस पे अगर रोटेशन करोगे, तुम धागा को नचाते हो ना जी, धागा को नचाते हो ना, वो तुम बात कर रहे हो हुप स्ट्रेस और ये, वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। वो दूसरे चीज में आएगा, मैं नहीं सर, बताऊंगा आगे हुप वो स्ट्रेस स्ट्रेस के नहीं है। बारे में। हाँ, हुप स्ट्रेस के बारे में आगे बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है सर, जो ओमेगा स्क्वायर आर एम जो होता है हाँ, उसका तो वो टेंसाइल फोर्स फोर्स, लगेगा, वो वो स्ट्रेस थोड़ा सा नहीं बता आएगा, दिए। वो स्ट्रेस नहीं आएगा, वो मैं बताता हूँ, वो फोर्स है एक तरह से। वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो तरह का फोर्स होता है। एक होता है केंद्र की ओर लगता है, कोई भी चीज को नचाते हैं तो क्या होता है, वो बाहर की ओर भागना चाहता है, रस्सी छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, दूर फेंका जाएगा। और दूसरे तरह का क्या फोर्स होता है, जो अंदर की ओर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। जैसे बवंडर है, बवंडर में क्या होता है, बवंडर में क्या होगा, कोई भी चीज बाहर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर की ओर खींचा जाएगा। तुम यहाँ खड़ा रहोगे तुमको खींच के अंदर ले आएगा, ठीक है ना। टर्नोडो वगैरह जो आंधी तूफान आता है ना, वो उसमें कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होगा, तुमको जैसे रस्सी पकड़ के नचाते हो ना, पत्थर ढेला बांध करके, वो फोर्स है, उसमें स्ट्रेस नहीं लगेगा। स्ट्रेस किस में लगेगा, धागा में लगेगा। स्ट्रेस किस में लगेगा, वो धागा में, वो अलग टॉपिक हो जा रहा है, ठीक है ना। वो अलग टॉपिक लग जा रहा है, वो किसके कारण स्ट्रेस लगेगा धागा पे, किसके कारण लगेगा, क्योंकि वो जो पत्थर जो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो धागा क्या खींचना चाहेगा, इस डायरेक्शन में करना चाहेगा, ठीक है ना। ये जो इस पोले पोर्शन पे क्या होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई चीज रोटेट कर रही है तो क्या होगा, उसमें कोई स्ट्रेस होगा, क्योंकि वहां मोशन हो रहा है। स्ट्रेस किस में आएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब केंद्रीय और अभी केंद्रीय, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, स्ट्रेस का कौन डेवलप करता है, बॉडी, जब उस पर कोई फोर्स लगता है, ठीक है ना। जब कोई फोर्स, अब मान लो कि रोटेशन इस पे कर रहा है, ठीक है, मोशन हो गया। अब मोशन को रोकने के लिए कौन सा बल आएगा, बताओ बताओ जल्दी से, फ्रिक्शन। मोशन को कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा, ठीक है ना। चलो, अब फ्रिक्शन क्या होता है, दो सरफेस पे, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हम लोग अभी वो फोर्स अभी चल रहा है, अभी हम लोग क्या चल रहा है, ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बता देंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। ये मोशन का चैप्टर का चीज है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। अब उसी एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, टोर्सन वाले टॉपिक पे, टोर्सन कैसे हो जाता है, ठीक है। मान लो ये वाला फिक्स हमने कर दिया, या ये वाला इंड क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। इस पे एक बड़ा सा पोल है, इस पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मान लो कि एक झंडा लगा हुआ है कुछ भी, ठीक है ना। ये क्या होता है, सीमेंट का ये पोल है, स्टील का पोल है, और यहाँ पे क्या एक बोर्ड लगा हुआ है। अब हवा के द्वारा क्या होगा, हवा से क्या होगा, यहाँ पे विंड लोड जो है इस पर टकरा रहा है, हवा से क्या हो रहा है, ये टकरा रहा बोर्ड पे। तो अब ये क्या चाहेगा, इस पे ये चाहेगा इधर मोशन हो जाए। इधर मोशन होगा तो पोल भी क्या होगा, स्टील का पोल भी क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इस एक्सिस पे रोटेट कर देगा, वर्टिकल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो अब लेकिन यहाँ पे तो है फिक्स, अगर यहाँ पे फिक्स नहीं करता तो क्या होता है, सीधे मुड़ जाता है, सीधे मुड़ जाता है। लेकिन जब हम एक इन फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इसको हम बोले तुम हिलना नहीं है, लेकिन इधर से ऐसे इसको मोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा। इसके बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी जो है ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, तो जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, और मोमेंट, ठीक है, इसके कारण होता है, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट। और कितना डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका सीजी से कितना डिस्टेंस लग रहा है, ये डी, ठीक है। हमेशा याद रखना, मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत बार आएगा, ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अभी तो खैर अभी स्टार्टिंग है, बेसिक है ये सब चीज, ठीक है ना। अब चलो लोड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग में आते हैं। पहला क्या है, एक्सियल लोडिंग, जिसके बारे में बोल रहे थे लोग कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। एक्सियल उसको लोडिंग क्लियर नहीं किया सर। की कौन सा पोर्शन नहीं क्लियर हुआ, बताओ, हाँ सर बोलो। वो वाला जो टोर्सन, रोटेशन, उसको रोटेशन को हम अलाउ कर रहे हैं, रोटेशन को अलाउ कर रहे हैं सर, तो उसके कारण जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा एल, हम्म, तो वो होता है ना सर, होता है ना देखो वो बता देता है। ओमेगा स्क्वायर एल क्यू अपॉन 12 इंटू डेंसिटी। हाँ हाँ हाँ, देखो हाँ वो सर, चीज, इस वो देखो,
ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2-3 तरह का होता है, एक टॉर्सनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना, वो मैं आगे बताऊंगा। देखो देखो दोनों में क्या होता है, यहाँ पे दो केस होता है। एक क्या होता है, एक हमने क्या कर दिया, एक को हमने फिक्स इन करके यहाँ पे मोमेंट लगा दिया, ठीक है, और दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों इन पे फिक्स करके एक इन पे इधर से लगाया और एक इन पे इधर से लगाया, ठीक है ना। तो इस पोर्शन में क्या होगा, एक डायरेक्शन इधर जाएगा और एक डायरेक्शन। फोर्स का क्या होगा, ये प्रॉपर्टी, अभी मैं स्ट्रेस पे चल ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं सारा क्या पढ़ता था, फोर्स के बारे में। ये कौन सा फोर्स लगाया हमने, ट्विस्टिंग फोर्स लगाया या फिर टॉर्सनल फोर्स, ठीक है, टॉर्सनल फोर्स। और ठीक है ना, वो अभी अभी आएंगे, जस्ट स्ट्रेस पे जैसे घुसेंगे ना तो सारा स्ट्रेस में आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ फोर्स का डिस्कशन इसमें कर रहे केवल हैं। एक चीज बता दिए सर। हाँ हाँ सर बोलो। इसमें केवल एक चीज, टेंसाइल फोर्स जो है इसको हम रोटेट कराते हैं अबाउट वाई एक्सिस। हम्म तो टेंसाइल फोर्स सर बुक में लिखता है कि ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम, जहाँ एम जो है कि मास ऑफ द पार्ट, हम्म। मास ऑफ द है मतलब वो रॉड का। अच्छा तो सर ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम टेंसाइल फोर्स कैसे हो जाता है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर बता रहा है बुक देखो में। बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। देखो होता क्या है, देखो तुम जो बात कर रहे हो ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में ही होगा सिर्फ, ठीक है ना, वो सिर्फ क्या होगा, यस जो सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तुम बात कर रहे हो, ठीक है ना। वहां पे स्ट्रेस हम्म का अभी हम्म अभी जो स्ट्रेस का मैटर है ना वो वहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जब तुम लोगे किसी भी बॉडी में हम्म। तुम टॉर्सनल स्ट्रेस कहाँ ले रहे हो, टॉर्सनल स्ट्रेस का पता है क्या होता है, चलो मैं टॉर्सनल बताता हूँ स्ट्रेस आगे। नहीं ले रहा हूँ। हाँ, नहीं तुम हाँ, हाँ। टेंसाइल ले रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेंसाइल हर केस में नहीं आएगा। टेंसाइल कब आएगा, सिंपल का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है ना, जब भी कंफ्यूजन हो तो ओमेगा स्क्वायर वो हम जान रहे हो, तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बता रहे हो, ठीक है ना जी, लेकिन हाँ। हाँ पूछो, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है पूछो। तो बस वही था सर कि ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम टेंसाइल फोर्स के इक्वल क्यों कर दिया सर। ठीक है, वो तो बाहर की ओर फोर्स लगेगा उस पे सर, टेंसाइल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ हाँ ठीक है ना। ओमेगा क्या होता है, ये ओमेगा रेडियल तो, एक्सेलरेशन होता है, ये समझ लो, सारा चीज हाँ समझ लो। ये ओमेगा क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। आर क्या होता है, यहाँ पे रेडियस होता है। रेडियस किसका है, ये रेडियस है जो तुम जहां से वो फोर्स काम कर रहा है, ये आर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ये जो आर है, हम्म जो भी मटेरियल है या कुछ भी है जिसको तुम रोटेट करो, हम्म वो जो है सेंटर से उसका डिस्टेंस होता है। और ये एम क्या है, इस पे हम्म मास होता है, ठीक है ना। तो यही जो तुम्हारा हम्म, फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना, फोर्स का शॉर्ट हाँ एम होता है। तो ये जो तुम इसको, हम्म, ये वाला क्या हो गया यहाँ पे, रेडियल एक्सेलरेशन है, और ये आर क्या है हाँ यहाँ पे, डिस्टेंस है, ठीक है ना। डिस्टेंस। तो हाँ, इसी को तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा ये आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। वो कोई हम्म बड़ा चीज नहीं है, वो तुम लोग को फोर्स आगे बताएंगे ना तो उसमें आ जाएगा ये चीज, ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। ये चीज क्लियर कर देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक्सीएल पे, ठीक है। देखो एक्सीएल का मतलब क्या होता है, सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। एक्सीएल लोडिंग कोई भी चीज है, यहाँ पे ये देखो, एक्सीएल लोडिंग मतलब किसी के भी सीजी से गुजरेगा। सीजी और एम आई, अगर तुम लोग पढ़े होगे मैकेनिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में, आई थिंक पढ़े होगे, किसी हर बॉडी का क्या होता है, अपना एक सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पढ़े हो ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसी से क्या होता है, ये पास होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, एक्सियल लोडिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सियल लोडिंग, ठीक है। चलो अब ट्रेवर्स लोडिंग में क्या होगा, वो सीजी से वो सीजी से पास कर भी सकता है और नहीं भी पास कर सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे आएंगे लॉन्गिट्यूडनल लोड और ट्रेवर्स लोडिंग दोनों के बारे में, ठीक है। तो पहला चीज ये हो गया, एक्सियल लोडिंग क्या हो जाएगा, बॉडी के सीजी से पास करेगा। ट्रांसवर्स लोड क्या हो सकता है, कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है, बॉडी का। अगर ये लोड मैं इधर न लगा करके इधर लगा दो तो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे इसेंट्रिक लोडिंग, उसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग का आगे मैं परिभाषा लिखवा दूंगा, ठीक है ना। इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब जो उसके सीजी से नहीं लगता वो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हल्का दूर, इसेंट्रिक मतलब इसेंट्रिसिटी बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, इसेंट्रिसिटी। यहाँ अगर मान लो लोड लगा दिए तो सीजी से क्या है, इतना दूर, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। बहुत बार ये टर्म आएगा कॉलम के टर्म में, तो इसेंट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो तरह का, ठीक है, एक्सियल और, और सर, हाँ बोलो। सर सर्कुलर पार्ट पे कौन लोड लगेगा? नहीं समझे, कौन सा पार्ट, सर्कुलर सर। सर्कुलर पार्ट पे देखो बताते हैं। तुम उस पे जब भी लगाओगे ना, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया,
सर्कुलर पार्ट। अगर इस पे हम लोग लगाएंगे तो सारा क्या हो जाएगा, रेडियल। कौन सा लगेगा, रेडियल। कौन सा लगेगा, रेडियल। कौन सा लगता है, रेडियल। ठीक है ना, चलो क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अभी आएंगे सब पे आएंगे, वो सब सारा लगाएंगे अभी जब सर्कुलर सेक्शन पढ़ेंगे ना तो उस पे भी चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सियल लोडिंग में, ठीक है। अब किसी का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा किसी भी फोर्स पे, जब कोई फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना, किसी भी पैरेलल और कंट्रोल सेंट्रोइड। अब मान लो ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये क्या एक तरह से मान लो कि सिलेंडर है, सिलेंडर के जस्ट सेंटर से क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। और इसका देखो यहाँ पे सीजी क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इस पूरे बॉडी का सीजी क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। सीजी निकालने के लिए आप लोग को सीख लेना है, ठीक है ना। किसी भी अगर मान लो कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी कहाँ होगा जी, जहाँ पे दोनों डायगोनल मैच करेगा, पता है ना सभी को, जहाँ पे दोनों डायगोनल मैच करेगा वहां पे क्या होता है, इसका सीजी होता है, ठीक है। और इसमें कहाँ होगा, उसके h/2 हाइट पे होगा, h/2 हाइट पे होगा। मान लो ये पूरा हाइट h है तो इसका सीजी कहाँ होगा, h/2 हाइट पे इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। इसी से होते हुए बीचों बीच लाइन में हमारा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी शाफ्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा, ऐसे से गोल गोल घूमता है ना, तो उसका कोई ना कोई एक एक्सिस से घूमता है, उसको वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी एक्सिस के अलोंग चारों तरफ वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा, एक्सियल लोडिंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सियल लोडिंग हो गया। चलो अब एक आता है ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। तो सेम वही ट्रांसवर्स लोडिंग, मतलब एक्सियल लोडिंग का जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये एक्सियल लोडिंग हुआ ना, इस तरह से कोई बॉडी में अगर लग रहा है, एक्सियल लोडिंग लग रहा है, इसके अपोजिट में लगाएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल लोड, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। इस तरह हर तरह का लोडिंग के बारे में हम लोग को जान लेना है, कौन कौन सा लोडिंग लगता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लैटरल हो गया, सेम वही। लॉन्गिट्यूडनल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है लेंथ वाइज, यहाँ पे मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज, ठीक है। लेंथ के अलोंग लगेगा उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, और जो ब्रीड्थ के अलोंग होगा वो, ठीक है, अलोंग ब्रीड्थ जो होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, लैटरल लोड हो जाएगा, ठीक है, किसी भी बॉडी का। ये चीज तो क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने से 5 चीजों के बारे में जानना है, ठीक है। उन 5 चीजों में 3 चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया, बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ लिया, लोड कैसा कैसा होता है वो पढ़ लिया। और तीसरा चीज जो है हम लोग अभी देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ये सब जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी होता है, सबके बारे में अभी नहीं बताएंगे, सबके बारे में कब बताएंगे, जब उसको पढ़ना होगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ही सारा चीज बता देंगे ना तो लेंदी हो जाएगा, जब फर्स्ट चैप्टर ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए अभी जो क्लियर इलास्टिसिटी, सर, अभी थोड़ा सा ये सब चीज के बारे में जो ना आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सब चीज पढ़ते जाएंगे हम लोग, पढ़ना सारा चीज है हम लोग को, ठीक है। अभी ये सब चीज जानना जरूरी है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी सर सारा चीज बताएंगे सर लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक ही चैप्टर में ये सारा। फोर्थ सेमेस्टर हाँ बोलो। सिलेबस में इतना वो नहीं है सर। हाँ हाँ है सारा चीज है, ठीक है ना, सारा चीज है, आप ही लोग के सिलेबस का ही है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इलास्टिसिटी का। देखो सियर है, रिकॉर्ड पॉइजन करके से, हाँ डाल दीजिएगा। हाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज है वो पहले ध्यान दो, तब तुमको लगेगा कि ये सब चीज तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, एनालिसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, हार्डनेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अभी क्लियर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलास्टिसिटी पहले अभी क्लियर करेंगे, उसके बाद जब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे तब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसी के साथ हो जाएगा, पॉइजन रेशियो पढ़ना है, प्रोपोर्शनल लिमिट पढ़ना है, शियर, ये फर्स्ट चैप्टर में इतना चीज पढ़ लेना। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्डिंग, ये भी पढ़ लेना है, थोड़ा देर में पढ़ेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फैटिज क्रीप ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दोनों, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ भी बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चैप्टर
चैप्टर में पढ़ लेना है सारा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ये सब सारा, ठीक है ना। और एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय यील्डिंग स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ से क्या समझते हैं, क्रीप से क्या समझते हैं। हम चाहते हैं ना आप लोग का एक अभी प्रीवियस ईयर का कल जो वीडियो आएगी, ठीक है, कल वीडियो ले आएंगे मैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है, मॉस का कल प्रीवियस 1 साल का हम लोग करके देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आता है और हम लोग को कैसे कैसे तैयारी करना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अंदाजा लग सर जाएगा। बुक कौन प्रकाशन का अच्छा रहेगा? हाँ बुक देखो, बुक 2-3 मैंने रिकमेंड किया हुआ है आपको। अगर सबसे बेस्ट बुक लेना है तो आर एस कुर्मी की बुक आती है, बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर हाई लेवल में पढ़ना है, बीटेक लेवल पे अगर भी, अगर मान लो किसी को बीटेक करना हो तो उसके लिए तुम लोग रामानुथरम की बुक ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन मैं तुम लोग को बहुत सारा बुक दे दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ दे दूंगा। बुक के लिए खरीदने की टेंशन मत लो, आर एस कुर्मी खरीद सकते हो, ठीक है ना। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिसिटी। रजिस्ट्रेशन सब लोग करवा लीजिए आज, ठीक है ना, 13 लोग हैं अभी, ठीक है ना। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जितना जल्दी 10 से 12 लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो जो सेकंड पेपर वाला जो है मैं शुरू करा दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए इलास्टिसिटी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिसिटी, ठीक है। आवाज आपकी नहीं आ रही, आप मैसेज कर लीजिए, ठीक है। मैसेज कीजिए ब्रजेश, मैसेज कीजिए आप, ठीक है, मैसेज कीजिए, आपकी आवाज कट रही है, ठीक है। सर थ्योरी के लिए बेस्ट बुक बताइए सर। थ्योरी बेस्ड के लिए ही आर एस कुर्मी है, थ्योरी बेस्ड के लिए ही आर एस कुर्मी है, ठीक है, वो सबसे और बेस्ट बुक है। न्यूमेरिकल के लिए? न्यूमेरिकल के लिए रामानुथरम ले लीजिए, रामानुथरम की बुक आती है बहुत अच्छी, बहुत ही मोटी बुक आएगी, ठीक है ना, 600-700 की बुक आएगी। आर एस कुर्मी भी लगभग 300 आर के राजपूत के लिए सर डॉक्टर ले सकते हो। देखो बुक्स में ऐसे नहीं हार्डली रिकमेंड, कितने तो ऋतु पब्लिकेशन की बुक से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में ऋतु पब्लिकेशन की बुक भी काफी अच्छी आती है, सिलेबस टू सिलेबस दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक का हूबहू सारा क्वेश्चन दे देता है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लोग को ऋतु पब्लिकेशन का भी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बस आप लोग कराओ ताकि मुझे पता चले कौन कौन लोग आ रहे हैं, ठीक है, परमानेंटली। तो अब शुरू हो करते हैं। जाएगा। हाँ ठीक है ना, इलास्टिसिटी करो, इलास्टिसिटी के मतलब देखो यहाँ पे, ठीक है। जिनको क्वेश्चन पढ़ना है मैसेज कीजिए फटाफट, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी होता है क्या, ठीक है। गांधी जी एक चीज बोले थे, क्या बोले थे भाई, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो, ठीक है ना। तो दूसरे गाल पे मारे थप्पड़ तो फिर से क्या करो, तुम अटैक करो, ठीक है ना। ये उनका कथन था, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं कथन था, वो अटैक करे। होता क्या इलास्टिसिटी का मतलब समझ लो, ठीक है। होता क्या है कि जब भी कोई सी वस्तु पे तुम फोर्स लगाओगे, कोई बॉडी पे तुम क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, इस पे फोर्स लगाए हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा इस बॉडी में, मतलब इस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इधर से खींच रहे हैं, इधर से फोर्स खींच रहे हैं, तो ये बॉडी का क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ऑब्वियस है, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई घट जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिफॉर्मेशन के बाद जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो क्या होना चाहिए, उस वस्तु को जिस अवस्था में था पहले उसी अवस्था में आ जाना चाहिए। ये तो बात मानते हो कि नहीं। मान लो कि अगर हम हाथ दबाए हुए जोर से अगर छोड़ दिए तो हाथ जैसे था पहले वैसा हो जाना चाहिए कि नहीं, उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो जो कोई भी वस्तु जितना अच्छा इलास्टिसिटी होगा, जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वस्तु, जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ही अपने रियल पोजीशन में आएगा, रियल पोजीशन में आएगा। जैसे रबड़ को खींचते हैं, बहुत खींचते हैं, इतना छोटा सा रबड़ को इतना बड़ा कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा, इतना ही पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, क्लियर। लेकिन ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बेस्ट क्या होगा, रबड़ हो जाएगा इलास्टिक, ठीक है ना। लेकिन ये गलत परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है, गलत है। अब मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। इलास्टिक है, रबड़ क्या है, इलास्टिक है, बट सबसे ज्यादा इलास्टिक नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे रबड़ को खींचने के बाद जब छोड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका 0.0001 mm भी क्या होगा, बढ़ा हुआ लेंथ आएगा। क्या होगा वो, रियल एक्चुअल पोजीशन जो एकदम पहले वाला था एकदम सेम टू सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ। जैसे रबड़ को बहुत दिन तक ऐसे करके छोड़ दो ना, तो क्या हो जाएगा, लम्बड़ा ही रहेगा, पता है ना ये चीज, देखे होगे तुम लोग। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता है, पूरा का पूरा नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, पूरा का पूरा नहीं आता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि बॉडी जब भी फोर्स हटाएंगे तो उसको क्या होना चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है, जब स्ट्रेस रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो हर मटेरियल का क्या होता है, अपना इलास्टिसिटी का पैरामीटर होता है। कोई वस्तु जैसे स्टील का होता है, स्टील सबसे ज्यादा क्या माना जाता है,
इलास्टिक मटेरियल माना जाता है। ठीक है, ठीक है। चलो अभी इसी के जस्ट नीचे जो है एक क्वेश्चन आता है, मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया आप लोग को। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। ठीक है ना, इसका जवाब दो पहले तो। इनमें से कौन सा मटेरियल जो है मोस्ट इलास्टिक है? स्टील है, रबड़ है, ग्लास है, या स्पॉन्ज? स्पॉन्ज समझते हो ना, जो दब जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? स्टील। क्यों? इलास्टिसिटी जो है वो सर हाँ बोलो। स्टील होगा। हाँ स्टील, बिल्कुल बिल्कुल स्टील, तो यहाँ मैंने बता दिया स्टील होगा। लेकिन क्यों होगा? सवाल ये है कि भाई रबड़ भी तो है, रबड़ भी तो वापस आ जाता है। देखो होता क्या है, सर रबड़ को बढ़ाने पर रबड़ जो है आपका मोस्ट इलास्टिक पूर्ण सब्सटेंस है। अवस्था में नहीं आ पाता है सर। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ खींचते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन बताएंगे अभी, जस्ट अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि स्ट्रेस मतलब जितना हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रेन मतलब लंबाई भी तो बढ़ता रहेगा, चेंज इन लेंथ बट ओरिजिनल लेंथ, वो आएगा अभी बताएंगे आप लोगों को। तो क्या होता है, रबड़ के केस में क्या होता है, ये बहुत ही कम होता है, लेकिन स्टील के केस में ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसमें इसलिए इसका क्या होता है, इलास्टिसिटी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है ना, इलास्टिसिटी के बारे में क्या आगे। सबसे ज्यादा होता है? क्या सब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या? मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इलास्टिसिटी इसको बोलता हूँ। सबसे ज्यादा किसमें होगा? स्टील में होगा। ठीक है, आगे जस्ट मैं अभी बताऊंगा कैसे होता है इलास्टिसिटी, कैसे काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो ग्राफ ग्राफ ज्यादा आएगा सर स्ट्रेन स्टील का? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन का जो रेशियो होगा ना, किस में ज्यादा होगा? स्टील में ज्यादा होगा। ठीक है, यही क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। ये अभी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, कैसे होता है ये स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, क्या होता है, ये नहीं होता है, सब बताऊंगा आगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो समझ गए स्ट्रेस कि बटा वापस, स्ट्रेन इलास्टिसिटी। हाँ इलास्टिसिटी का मतलब अगर किसी को खींच दिए तो वो वापस आ जाना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट। अगर खींच दिए तो जैसे छोड़ दिए वैसे ही वैसे ही रह गया। जैसे आटा, आटा को ऐसे कर दिए ना तो वो क्या हो जाएगा, वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक को ऐसे टेढ़ा कर दिए, प्लास्टिक बोलते हैं ना, ऐसे टेढ़ा कर दिए तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। जो अपना साइज और शेप क्या हो जाता है, खो देता है, उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बोलेंगे। इलास्टिक और प्लास्टिक समझ गया ना, ये चीज समझे कि नहीं? इलास्टिक और प्लास्टिक, जो अपना ओरिजिनल पोजीशन ले आता है उसको कहेंगे इलास्टिक, और जो अपना साइज और शेप ओरिजिनल नहीं ले पाता उसको कहते हैं प्लास्टिक। अब कौन ज्यादा है कौन कम है वो अलग मैटर है, कौन ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है ना, वो अलग मैटर है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 8-10 बार। ठीक है ना, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि बताओ भाई सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन है। ऑप्शन और में इधर सबसे देगा। ज्यादा प्लास्टिसिटी कौन है सर? हाँ बोलो, सबसे ज्यादा प्लास्टिक कौन है? सबसे ज्यादा प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है। ठीक है ना, अब देखो मैं इस चीज को मैं अभी आप लोग के लिए बताता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया यार। चलो मैं चलो तुम लोग को बताता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस मेरे देखो। ठीक है ना, ओके, मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, दिख रहा है अभी तुम लोग का गूगल क्रोम ना? यस सर। मोस्ट इलास्टिक मटेरियल भी देख लो। स्टील तो हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, रबर जो है मोस्ट इलास्टिक बोला जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब तुम लोग अथी के बारे में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? स्टील। ठीक है, इलास्टिसिटी अगर स्ट्रेस सस्टेन करेंगे तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें आएगा? स्टील। ठीक है, सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन हो जाएगा? स्टील। ठीक है, मोस्ट प्लास्टिक, मोस्ट प्लास्टिक कर देते हैं। ठीक है ना, पॉलीथीन टेराफेल्पाइड, पीईटी बोलते हैं। ठीक है ना, पीईटी को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, जैसा शेप में डालोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, इसको पीईटी बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटीन कोई करके भी इसका कुछ आकार आता ना है सर? है। हाँ देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आकार हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये वाला वेदांतों का ये। आउट ऑफ फ्लोइंग मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल कौन है? आयरन है, वुड है, रबर है, या प्लास्टिसीन है? तो इसका सही जवाब क्या है? प्लास्टिसीन। ठीक है, चलो ठीक है, प्लास्टिक का ही जितना भी टाइप है ना सारा क्या आ जाएगा? प्लास्टिक मटेरियल में ही आ जाता है, नाम से ही पता है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इलास्टिक हो गया और प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक का एक चीज क्या होता है ये आप लोग के एग्जाम में बहुत सारा बार आता है क्वेश्चन, कि दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दीजिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे
इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये टेम्पोररी होता है, क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल लोडिंग हटाएंगे वो वापस अपने आ जाएगा। और ये क्या होगा, परमानेंट होगा। एक बार भाई कोई दांत तोड़ दिया तो क्या होगा, दोबारा दांत नहीं जुड़ेगा, वो कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इसको मान लो हाथ कोई मरोड़ दिया तो ठीक हो जाता है, टेम्पोररी डिफॉर्मेशन। क्लियर है सभी को? इलास्टिसिटी क्या हो गई,